पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज के रविवार के दिन प्रातःकालीन संदेश लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करने वाला है? आज हम लोग परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात परमेश्वर के वचन के अनुसार किसके लिए है। चलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 21 और पद 28 से लेकर 32 तक प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत से उस सिद्धांत को उसने समझाया है और उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में लागू करें ताकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने पाए। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 और पद 28 से। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले से कहा, हे पुत्र, आज डाक की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को एक ऐसे संदर्भ में बताया जब यहूदी जो फरीसी और जो शास्त्री थे वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिस मंदिर में जो प्रार्थना का घर कहलाता है उसको लोगों ने व्यापार का घर बना दिया था। प्रभु यीशु मसीह गए, वहां पर उनके कबूतर बेचने वालों के उनके पीढ़े सब कुछ उनको उनके उलट दिए, राइट। सर्राफों की पीढ़े उलट दिए और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उसने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाता है, ऐसा लिखा है, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अंधे और लंगड़े और बहुत सारे बीमारों को उसने चंगा किया जो हमेशा जो वो करते थे। और तब इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये जो फरीसी और शास्त्री थे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे और तब प्रभु ने उनसे दृष्टांत से बातें की और कहा कि तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। वो पहले के पास गया और जाकर के उसने कहा कि जा दाख के बारी में काम कर आ। ठीक है, उसने नहीं कहा लेकिन बाद में पछता कर गया। लेकिन जो दूसरे वाले के पास जब गया तो उसने कहा कि जाता हूं, लेकिन वो नहीं गया, लिखा है। और तब फिर प्रभु ने पूछा कि तुमसे इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? तब उन फरीसियों ने, उन शास्त्रियों ने कहा कि पहले ने पिता की इच्छा पूरी की। भले उसने नहीं बोल दिया आरंभ में, लेकिन उसके अंदर पश्चाताप हुआ कि उसने गलत किया है, उसने पिता के दिल को तोड़ा है, उसने अनाज्ञाकारिता उसने करी है। और तब वो पश्चाताप करके, मन फिरा करके वो उस दाख की बारी में वो काम करने के लिए वो गया, मेरे प्रियो। और इसलिए इनने भी उत्तर दिया और कहा कि पहले ने पिता की इच्छा पूरी की। प्रभु यीशु मसीह ने 7 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 पद में कहा कि तुम में से हर एक जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये उत्तर है। अगर आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और पिता की इच्छा यही है, मेरे प्रियो, कि एक व्यक्ति जो है पश्चाताप करे, पश्चाताप करके अपने जीवन की बुराइयों को छोड़कर वो पिता के पास वो लौट आए। यही तो प्रभु चाहता है। और यहाँ पर यही तो वार्तालाप हो रही थी इस अध्याय में कि फरीसी और शास्त्रियों को जो प्रभु जो बताने की कोशिश यही कर रहे थे कि तुमसे पहले वेश्याएं और महसूल लेने वाले जो उस जमाने में जो समय में बहुत ज्यादा पापी लोगों के रूप में देखे जाते थे। महसूल लेने वाले अगर कहें तो ये वो यहूदी लोग थे जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत वो काम करते थे और बाकी यहूदियों से वो महसूल लेते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे। उनको पापियों की दृष्टि से उनको देखा जाता था, उनको बहुत समाज के वो गिरे हुए लोगों के रूप में वो देखे जाते थे यहूदियों के नजर में। लेकिन प्रभु बताते हैं कि ये लोग जो है
तुम लोगों से पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि तुम धार्मिकता का चोला तो पहनते हो, तुम प्रभु प्रभु तो कहते हो, लेकिन प्रभु की इच्छा को तुम पूरी नहीं करते। लेकिन ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर यूहन्ना जब उनके पास आया और यूहन्ना ने जब संदेश दिया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, तो ये सारे वे लोग हैं जो अपने पापों के लिए रोते और पीटते हुए उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने जाकर के उन्होंने बपतिस्मा लिया। आज भी ये यथार्थ है, ये बातें सत्य है, और आज भी परमेश्वर के राज्य के लिए नियम वही है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश वो करेगा। प्रभु ने कहा कि तुम में से हर एक जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, तो हम क्या करें? पहली बात, हम अपने जीवन के घमंड को त्याग करके हम हमेशा एक दीनता की आत्मा में जिए, और जो दीनता की आत्मा है हमको अपने पाप और अपने असफलता को अंगीकार करने में हमारी सहायता करती है। और जितना ज्यादा हम अपने जीवन की असफलताओं को, जो पिता के खिलाफ में जो हमने करी है, जो उन पापों को अगर हम मानेंगे तो निश्चित तौर से हम दीन होंगे। और बाइबल बताती है याकूब की पत्री में कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, राइट, और घमंडियों का सामना करता है। हम घमंडी ना बने रहें, लेकिन हम कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई। उस पहले पुत्र के समान जिसने आरंभ में तो बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में वो पश्चाताप करके गया, तो आखिर वही व्यक्ति है, उसने पिता की इच्छा पूरी की। हो सकता है आपके और मेरे जीवन में भी हम लोग फेल हो जाएं, लेकिन अगर वो पश्चाताप हमारे अंदर आता है और हम कहें कि प्रभु मुझको क्षमा कर, मुझको माफ कर, मुझको गलती हो गई है, और तब हम पिता की इच्छा को अगर हम पूरी करेंगे तो निश्चित तौर से परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश हम करेंगे। घमंडियों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। उन घमंडियों के लिए जो अपने पाप में जीते हैं, वो पश्चाताप का दिखावा तो करते हैं, लेकिन उसके वास्तविक जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वे प्रभु को हे प्रभु तो बोलते हैं, लेकिन उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा है याकूब की पत्री में कि यदि जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है तो वो पाप करता है, लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको अगर योग्यता दी है, हम जितना ज्यादा हम भला कर सकें, जितना अच्छा हम लोगों के लिए काम कर सकें, लोगों की सुधि ले सकें, जो आवश्यकताओं में पड़े हैं, तकलीफों में पड़े हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम पूरी करते हैं। और इसलिए तो केवल हे प्रभु कहना काफी नहीं है, लेकिन उसके वचन के अनुसार चलना जरूरी है। और प्रभु ने आज की सुबह हमारी सहायता करी कि हम इस छोटे से मनन को आज हम लोग लेकर के आ सके, और हम सबने मिलकर के चिंतन किया। और मेरी पूरी आशा और विश्वास है कि प्रभु आज आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा, और प्रभु सहायता करे कि हम घमंडियों की नाई हम ना बने रहें, परंतु अपने पाप का अंगीकार करें दीनता के साथ, और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करें। क्योंकि यदि हम केवल हे प्रभु कहेंगे तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश न कर पाएंगे, परंतु यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश हम कर पाएंगे। परमेश्वर आप सबको इस छोटे से मनन और चिंतन के द्वारा आज के रविवार के दिन आशीषित करे। ब्लेस यू ऑल।